हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनटीएससी टिप्स एंड ट्रिक्स बाय वाई स्कूल। लास्ट आपके वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन देके छोड़ा था। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। थोड़े से जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन की लिस्ट में आ जाता है, बट फॉर समवन इन 9th एंड 10th ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है चीज़ों को, है ना। थोड़ा सा आप लोगों को इसमें परेशानी आ सकती है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि हमारे पास 3 ब्लॉक्स हैं और इन 3 ब्लॉक्स को हमने एक 100 न्यूटन के फोर्स से पुश करना शुरू किया। सो दिस फोर्स इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू द होल सिस्टम, है ना। ये फोर्स सब लोगों को आगे बढ़ाएगा, पर ये जो ट्रांसमिटेड वाली बात है ये सही नहीं। एक्चुअली क्या होगा, ये फोर्स तो एक ऑब्जेक्ट पर ही लगने वाला है। वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक सेकंड फोर्स लगाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट थर्ड पे थर्ड फोर्स लगाएगा। ये इन फोर्सेस की वैल्यूज को फाइंड करने का मैंने आपको बोला था, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है N32 एंड N23। सिमिलरली आपका यहाँ वाला आ जाएगा N35 एंड ये वाला हो जाएगा N53। ठीक है, अप्लाइड बाय 5 ऑन 3, इस तरीके से हम इसको लिख लेते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अप्रोच कि इसको कैसे लिखा जाता है, तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो, आधा तो सॉल्व कर ही दिया था उस दिन मैंने आपको बताया था कि भाई अगर ये फोर्स पूरे मास पे लग रहा है तो पूरा मास 2, 3, 5, 10 केजी का हो गया, तो 10 केजी के पूरे सिस्टम को इतना एक्सेलरेशन मिल रहा होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या ये 100 न्यूटन का फोर्स अगर खाली 2 केजी वाले ब्लॉक पे लगता तो ये इसको 10 का एक्सेलरेशन देता? इसका आंसर है नहीं, ये इसको 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे देता। तो इसका मतलब है कि 2 को इस 100 के अलावा कोई और फोर्स भी लग रहा होगा जो इसको अपोज कर रहा होगा, जो इसका एक्सेलरेशन कम कर रहा है ना। यही फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ के पेयर के हिसाब से इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में सेम होना भी ज़रूरी है। तो जितना 3 को लग रहा है उतना ही 2 को भी लग रहा है। तो आप चाहो तो यहीं से इक्वेशन शुरू कर सकते हो। आप कह सकते हो कि 100 न्यूटन का फोर्स तो लग ही रहा था 2 पे, पर इस पे N32 भी लग गया, और इस वजह से टोटल इसके फोर्सेस ऐसे लिखेंगे हम, और 100 के डायरेक्शन में ही हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको 2 इंटू ए लिख सकते हैं। ए की वैल्यू हमको पता है सब के लिए 10 है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट 20 न्यूटन की आपको यहाँ पे यूनिट मिल जाएगी, है ना। तो आपका N32 का वैल्यू आ जाता है बड़े आराम से, N32 इज इक्वल टू 100 माइनस 20, जो कि हो गया 80 न्यूटन। तो अब ये 80 न्यूटन का फोर्स है जो N32 है एंड N23, मतलब 2, 3 वाले ब्लॉक को 80 न्यूटन का फोर्स लगा के दे रहा है। ठीक है, सिंपल सा है ना। इसी तरीके से हम 5 केजी वाले की भी बात कर सकते हैं। तो 5 केजी वाले पे तो सिर्फ एक फोर्स है N35, और कोई फोर्स ही नहीं है। तो सिर्फ N35 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है 5 केजी के एक्सेलरेशन के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि N35, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ N23 के बराबर पे, तो N32 एंड N23 दोनों का काम हो गया। 5 केजी वाले के लिए N35 लग रहा है, और ये 5 को इतना ही एक्सेलरेशन दे रहा है जितना सबको मिल रहा है। तो आप चाहो तो इसको यूनिट्स के साथ लिख दो, 5 केजी इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका फाइनल आंसर 50 आ गया। तो हमको पता है कि N35 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू N53, इसकी वैल्यू 50 न्यूटन हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है, और आपके 2 इक्वेशंस में दोनों का काम हो गया। मैंने आपको ये भी पूछा था कि व्हाट इफ दिस फोर्स वाज ऑन द अदर साइड, तो क्या ये नॉर्मल की वैल्यू सेम रहती है? तो देखो, मैं इसको एक बार ना पूरे सिस्टम को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, और अब अपन एक बार इसको चेक करते हैं कि क्या इसको सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लेफ्ट हैंड साइड से मिल रही होती, मतलब राइट टू लेफ्ट मिल रही होती, तो इनका बीच का जो रिएक्शन फोर्सेस है वो सेम होते। तो ये लाइन थोड़ी सी सीधी बना देते हैं 100 न्यूटन की, और रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। नोमेनक्लेचर चेंज करने की जरूरत नहीं है, नाम हमने ठीक दे रखे हैं उनको। तो अब अगर मैं बात करूँ, लेट्स से इस बार मैं 3-2 की बात करता हूँ। हमको पता है 2 केजी को कोई और फोर्स लग नहीं रहा, तो N32 की वैल्यू कितनी होगी? एक्सेलरेशन देखो, अभी भी सिस्टम का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि लेफ्ट से धक्का दिया या राइट से धक्का दिया क्या फर्क पड़ता है, मास तो उतना ही है। N32 is the only force that is responsible to move the block 2 with this acceleration.
तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 20 न्यूटन। ऊपर देखें ज़रा N32 की क्या वैल्यू आई थी, ऊपर देखते हैं N32 की वैल्यू थी 80 न्यूटन्स और अब हमारी N32 की वैल्यू बची है खाली 20 न्यूटन्स। सो ऑब्वियसली देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन बोथ दीज सिचुएशंस, है ना। सिमिलरली आप N35 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हो या N53, तो आप किसी भी ब्लॉक को देखो, इस बार मैं बीच वाले ब्लॉक की इक्वेशन कर देता हूँ क्योंकि ऊपर नहीं करी थी मैंने। तो अगर आप 3 kg वाले ब्लॉक की इक्वेशन देखते हो तो 3 kg वाले ब्लॉक पे एक फोर्स यहाँ से लग रहा है N23 जिसकी वैल्यू इसी के बराबर होगी, और इधर से इस पे फोर्स लग रहा है N53 जिसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। एक्सेलेरेशन इसको कितना मिल रहा होगा, एक्सेलेरेशन इसका इधर होगा a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इक्वेशन कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगा N53 माइनस N23 इज इक्वल टू 3 इंटू 10। क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। N53 की वैल्यू पता नहीं है, N23 की वैल्यू 20 डाल दो तो यहाँ पे आ जाएगा N53 इज इक्वल टू 30 प्लस 20, दिस इज 50 न्यूटन। तो इंटरेस्टिंगली ये वैल्यू हमारी सेम आ गई। ऊपर भी मेरे को याद है यही वैल्यू आई थी N35 की एंड N53 की, देखो ये 50 न्यूटन ऊपर भी थी एंड लकीली यहाँ पर भी नीचे भी सेम आ गई, ठीक है। सो इट इज़ प्योरली इन दिस क्वेश्चन कि ये दोनों वैल्यू सेम आई है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड बना के मत चल लेना, ऐसा दिमाग में मत संभाल लेना तुम्हारे कि भाई हमेशा ये चीज़ सेम आने वाली है। इट कैन ऑलवेज बी डिफरेंट एंड इट इज़ यूजुअली डिफरेंट। तो आपको हर बार इसको सॉल्व करके ही देखना पड़ता है कि नेक्स्ट आपका क्या फोर्सेस की वैल्यू होने वाली है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। सी यू।